नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल पे। आप अपना पैसा, समय खराब करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आपको किसी ने ये बता दिया है या आपने कोई वीडियो देख ली है कि YouTube पे आपने वीडियो देखी कि आप एक टूल वेबसाइट ब्लॉगर पे बनाइए, फ्री में वेबसाइट बन जाती है और पैसा बहुत आता है, चाहे आप वो वेबसाइट टूल की वेबसाइट में कैलकुलेटर हो या और बहुत कुछ हो या बहुत सारी चीजें, ये आपकी चैट जीपीटी से भी बन जाती है, आपकी डीपसीक से भी बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। लेकिन फाइनल क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे ये मेरी एक वेबसाइट है, देखिए। सबसे पहले तो ये देखिएगा, जिस वे पे ही आप क्लिक करोगे वही खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जिस पे आप क्लिक करोगे वही खुल जाएगा। ठीक, तो वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ईएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ। ये 27 फरवरी को मैंने यहाँ पे बनाया, क्लिक किया और ये यहाँ पे देखिएगा। ठीक, ये पुराने वाला मैंने बनाया। अभी जो नया बनाया है मैं उसमें दिखाता हूं आपको और कुछ करके। आप यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने अमाउंट में यहां पे 20 लाख भर लेता हूं। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि पहले से कुछ है। यहाँ पे देखिए 12 का इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, मैं 14 का कर लेता हूँ। लोन यहाँ पे देखिए ईयर्स में लिखना है, तो मैं यहाँ पे 15 साल लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट मैंने किया, ये नीचे आपके सामने रिजल्ट आ गया। ठीक, ये देखिए, ये देखिए ईएमआई आपकी ये रहेगी। आप किसी भी कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, इंटरेस्ट कितना जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा, ये सब कुछ यहाँ पे देता है। मतलब पूरा 100% एडवांस है। ठीक है, अब मैंने एक तो ये वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पे कितने यहाँ पे हैं, 96। गूगल क्या कहता है, 10 से 15 पोस्ट मिनिमम आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, तो 96 है इस पे। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है, ऑनलाइन कैलकुलेटर। इसमें कितने हैं, 34। इसका कैलकुलेटर भी एसआईपी कैलकुलेटर में आपको चला के दिखाता हूँ। ये हो गया जी ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और अमाउंट भर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 5,000 रुपया भरा। अभी देखिए नीचे 50,000 है, मैं 5,000 भरता हूँ। ठीक है, 5,000 मैंने भरा और एनुअल इंटरेस्ट रेट मान लिया, देखिए यहाँ पे 20, 15, 14, 13, तो मैं यहाँ पे 11 का भरता हूँ ताकि आपको ये दिखे सामने कि हाँ ये ड्यूरेशन कितना है, मंथ में यहाँ पे भरनी है। तो मैं यहाँ पे 125 महीने कर लेता हूँ। 120, 130 आपको दिखाई दे रहे थे। अब मैं जैसे ही इसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे आपके सामने फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये आ गया नीचे, ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। ये अभी मैंने डॉलर में यहाँ पे सेट किया हुआ है। इस कोड को मैं डॉलर से हटा के उसमें कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ डॉलर का सिंबल हटाना है। तो फ्यूचर वैल्यू ये रहेगी। मतलब सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब गूगल ने क्या बोला, गूगल कहता है कि आप हमारी टर्म्स कंडीशन को पूरी नहीं करते। टर्म्स कंडीशन मैंने 50 बार चेंज कर ली है। लास्ट जो मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखी थी 12 फरवरी को पोस्ट लिखी थी, और 12 फरवरी से आज 13 मार्च आ गई है। 10 बार अप्लाई कर चुका हूं। हर तरह की टर्म्स कंडीशन इनकी पढ़ के सब चीज मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, एक मैंने पहले उसमें बनाया था वीडियो, सॉरी, इमेज एडिटर। मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ होगा कि इमेज आप किसी की एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन भाई साहब हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अब जो लोग कहते हैं कि आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हो, तो देखिए ये 34 कोड मैंने लिखवाए जरूर चैट जीपीटी से है, डीप सीक से लिखवाए हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। आपने चैट जीपीटी को पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट देना होता है, उसके बाद आप कोड लिखते हो। कोड में कई सारी कमी होती है, कई बार यूआई अच्छी नहीं आती, कई बार कुछ कैलकुलेशन ठीक नहीं देता, कई बार उसका सिस्टम जो आंसर होता है वो गलत होता है, कई बार कुछ सिंबल लगा देता है, जैसे आपने अभी देखा। तो बहुत सारे चीज, मतलब एक दिन में आप 2 से 3 कोड लिख सकते हो। अब फिर भी मान लिया 34 कोड मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 96 कोड मैंने यहाँ पे लिखे हैं दूसरी पे। ठीक, इसी तरह से मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पे मैंने लिखा था, एक ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है मेरी। इसे मैंने लिखा था मार्च 20, 2024 में, मतलब लगभग 1 साल हो गया। ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं आते, व्यूज देखिए, व्यूज इस पे आते हैं ऑटोमेटिक, सारे व्यूज अपने आप आते हैं इस पे, क्योंकि मैंने इसका जो ये लिया हुआ है डोमेन, इसका डोमेन ही इसी तरह का है, क्रिकबज T20 इन्फो। क्रिकबज बहुत बड़ी वेबसाइट है, T20 बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इन्फो आपका लिया गया है एक और वेबसाइट से, तो सबका कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, इसलिए इस पे सर्च ऑटोमेटिक आती है। आप जब डोमेन लें तो कोशिश करें कि किसी दूसरे डोमेन से मिलता जुलता डोमेन आपका होना चाहिए, या दूसरे डोमेन का कुछ ना कुछ नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। तो यहां पे ये देखिएगा, इन सब पे ऑटोमेटिक अपने आप आती है। 18 पोस्ट लिखी है, इसे भी गूगल ने डिनाई कर दिया। हालांकि मेरी कुछ और वेबसाइट हैं जो चल रही है। सरकारी जॉब रिजल्ट वाली की थी,
वो फेल हो गई। कोट्स एंड इमेज की थी, वो फेल हो गई। उसके बाद मेरी कुछ डेली टूल्स वाली फेल हो गई। न्यूज हेडलाइंस प्लस चल रही है, रहस्य चल रही है। एक और मेरी टीवीसी फीड के नाम से जिसपे बहुत सारे लोग आके कंटेंट लिख सकते हैं, वो वाली भी चल रही है। ठीक है, tvcfeed.com। ठीक, वो ये देखिए 496 व्यूज है, अपने आप है, मतलब मैंने इसे कहीं पे शेयर नहीं किया। ये 2024 में जब आईपीएल होने वाला था उस टाइम पे लिखी गई पोस्ट थी। ठीक है, ये देखिए अपने आप आते हैं। आप इसे कभी वेबसाइट को खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्रिकबज़ T20 इन्फो आप लिखेंगे info.com तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपना समय खराब करने से पहले या तो कोई एक्सपर्ट हो। हमने बहुत सारी, मतलब हमारी 4 वेबसाइट अभी मोनेटाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्सपर्ट शब्द मैंने इसीलिए लगाया और यहां पे मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं कि 4 वेबसाइट मोनेटाइज कराने के बाद इन वेबसाइटों में दिक्कत आ रही है। और मैं आपको सही बताऊं तो गूगल पर एडसेंस के बारे में कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता। गूगल पर एडसेंस के बारे में, अगर यूट्यूब पे एडसेंस लगा हुआ है उसकी तो टीम है, आपको बता देगी क्या कुछ होगी, लेकिन बहुत हाई लेवल का नहीं। हाई लेवल की कुछ चीज होगी तो वो रोक देगी कि इसे हमारी ऊपर की टीम देखती है। लेकिन गूगल पे अगर आप सिर्फ वेबसाइट को मोनेटाइज कराने जाओ तो वो सिर्फ एक मैसेज लिखेंगे, आपको एक मेल आएगा कि आप पॉलिसी को कंप्लीट नहीं करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसा आता है, अगर मिला तो, मैंने डिलीट नहीं किया होगा तो। ये आप देख रहे हैं, यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर योर साइट इज रेडी। ये कब का है? ये है 28 फरवरी का। इसके पहले 21 फरवरी में आ चुका है। उससे पहले भी कई सारे ऐसे आ चुके हैं। मैंने डिलीट कर देता हूं क्योंकि इनका कुछ वैसे तो काम होता नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाता हूं क्या कुछ दिक्कत आती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम पॉलिसी। ये सारी चीज को मैं 10-10 बार चेक करके कई बार चेंज भी कर चुका हूं, हर बार मना आ जाता है। वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे गेट योर सारे अप्रूव, इसमें ये बताएगा कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप इस काम को करने से पहले, अपना टाइम और समय बर्बाद करने से पहले आप ये चीज जरूर जानें कि क्या कुछ हो सकता है। उससे पहले मैं आपको इन वेबसाइट्स के लिंक नीचे दे देता हूं, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेम चीज ही करने जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि अप्रूवल नहीं मिलेगा। मैं दोनों तीनों वेबसाइट का आपको, टूल वेबसाइट का भी, दूसरी टूल वेबसाइट है उसका भी, साथ ही साथ क्रिकेट वाली का भी, ये सब के लिंक मैं आपको नीचे दे दे रहा हूं। और आप ये देखिएगा कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगर पे बना रहे हैं या कहां पे बना रहे हैं, उनकी टर्म्स कंडीशन इनसे अलग है क्या, क्योंकि ये सेम टर्म्स कंडीशन अगर आपकी रही तो आपकी वेबसाइट भी अप्रूव नहीं होने वाली है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं, और उम्मीदों पर पानी फेर देता है गूगल विद इन ए सेकेंड। गूगल को 1 मिनट लगता है आपको मैसेज सेंड करने में कि हाँ भाई साहब आपकी साइट ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है ये नहीं बताएगा वो, ये तो बता देगा कि आपकी साइट ठीक नहीं है, आपकी साइट हमारी पॉलिसी को कंप्लीट नहीं करती। पॉलिसी कौन सी नहीं कंप्लीट करती, कौन सी पॉलिसी वॉयलेट हुई है, वो नहीं बताएगा गूगल। ठीक है, और एडसेंस के नाम पे जीरो सपोर्ट है, एडसेंस के नाम पे जीरो सपोर्ट है। ठीक है, तो बाकी आप खुद देख लीजिए।